एवरीवन, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं अब हम सीखने वाले क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। तो क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट है क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट के बारे में फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बात आती है सर जी ये क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब ये आपके लिए बिल्कुल ही नया है मेरे भाई बहन लोग, तो इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझेंगे और सीखेंगे। आपने क्लास 9th में सर जी कुछ पढ़ा होगा, सर जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन दैट विच कैन रिप्रेजेंट द एक्स डैश एक्सिस आपने पढ़ा होगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये लिख लेंगे। और इसे जो है सर जी वर्टिकल लाइन को क्या बोलती है, वाई डैश एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपका एक्स और वाई एक्सिस हो गया। ये बोर्ड हमारा क्या है सर जी, प्लेन है, तो इसे यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसे हम प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये प्लेन पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका बोर्ड कैसा एक्ट कर रहा है, एक प्लेन की तरह कर रहा है। तो अब यहाँ पे सर जी देखिए हमने इस बोर्ड को जो है मतलब इस प्लेन को हमने 4 भाग में क्या किया, एक्स और वाई एक्सिस के बेस पर क्या किया, डिवाइड कर दिया। बात आई सर जी अब 4 भाग में डिवाइड कर दिए तो रूल क्या सीखने वाले, तो मैंने कहा मेरे भाई हमारा जो रोटेशन होता है, आपने प्रीवियस वीडियोज में हमारे सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि वहां पे हमने एंगल के रोटेशन पे थोड़ी सी बात की थी। यदि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए सपोज जिस भी इनिशियल साइड से मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्मिनल साइड की तरह, तो उस केस में हमारा जो एंगल का बेसिकली बनकर आता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आपका जो ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, वो साइन हम कैसा टेक करेंगे, पॉजिटिव। और जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं यहाँ पे 2 प्रकार का रोटेशन होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में एंगल कैसा टेक करेंगे, नेगेटिव साइन टेक करेंगे, दैट मींस माइनस थीटा टेक करेंगे। ओके, अब इस तरीके से जो है आपके पास जो वैल्यूज आ रही है, ध्यान से समझना मेरे भाई बहन लोग, आपके पास अब यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारे पास क्या आ गया सर, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 प्रकार की क्वाड्रेंट हो गए। अब इन 4 क्वाड्रेंट में सर जी अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे आप इन्वॉल्व करने वाले हैं उसके बारे में आपको सीखना है। बात आई सर कैसे करेंगे, तो मेरे भाई बहन लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो अब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब यहां पे सर जी एक कॉन्सेप्ट है ए, एस, टी और सी, ये 4 अक्षर बने हैं सर जी आपको ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। ए का मतलब क्या होता है सर, ऑल पॉजिटिव होता है, ध्यान से समझना। ए मींस क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव हो गया मेरे भाई बहन लोग, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज आपसे फिर ये कहा गया, एस का मतलब क्या होता है, साइन, और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा। अब ये ऑल पॉजिटिव का जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिखा, अभी मीनिंग लिख दे रहे हैं। टी फॉर क्या होता है सर जी, 10, और दूसरा हमारे भाई बहन लोग क्या होता है सर, रेसिप्रोकल कॉट होता है। सी फॉर क्या होता है सर, कॉस, और इसके बाद इसका दूसरा भैया क्या होता है, सेक होता है। तो आपका कॉस और सेक हो गया। ये हमने क्या लिख दिया सर जी, आपके बेसिकली ASTC फॉर्म लिखा है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन और कॉट, और इसके बाद जो हमारा सेक है और हमारा जो कोसेक है, हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होंगे वो सारे वैल्यूज कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ओके, अब इसके बाद सर जी पहले पॉइंट समझ में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ओके, अब इसके बाद जो है मेरे भाई बहन लोग दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ जब मूव करते हैं तो वहां पे एक लिखा एस, एस का मतलब हो गया साइन और कोसेक। मतलब कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेरे भाई बहन लोग आपके केवल 2 ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, बाकी के रिमेनिंग कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। साइन और कोसेक का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी का जो सर जी हमारे पास टेन, कॉट, सेक, अभी आपको अप्लाई करना भी सिखाएंगे, सेक और कोसेक, ये आपके सारे कैसे आएंगे सर, निगेटिव आएंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, मतलब ये आपको ध्यान में रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हो तो आपका साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, और इसके बाद रिमेनिंग के जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे निगेटिव होंगे। ओके, अब इसके बाद जो सर जी नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपसे ये कहा गया कि सर जी हमारा जो 10 और कॉट है वो आपका पॉजिटिव टेक किया जाएगा। कैसा टेक किया जाएगा सर जी, पॉजिटिव। लेकिन बाकी रिमेनिंग जो बचे सर, जैसे साइन बचा, और फिर इसके बाद जो है सर जी साइन हो गया, साइन के बाद जो सर जी क्या बचा सर, कोसेक इसका रेसिप्रोकल, फिर कॉस हो गया और कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो गया। ये 4 जो है हमारे कैसे होंगे सर, निगेटिव होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। बोलो क्लियर हो गया। इसके बाद सर जी नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट।
बात है फोर्थ में क्या पॉजिटिव है सर, कॉस। अब तो बात समझ में आने लगी होगी कि भाई ऐसा ऐसे लिख रहे हैं तो सी फॉर कॉस से के तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, पॉजिटिव साइन टेक करेंगे और पॉजिटिव साइन टेक करने के बाद रिमेनिंग बचे हुए मींस जो आपकी फंक्शन है साइन और कोसेक, इसके बाद टेन और कॉट, ये आपके कैसे होंगे, चार निगेटिव होंगे। बात आई सर रोटेशन जो आपने लिखा कि सर बोलिए समझ में आ गया, ASTC, पहले तो ये बात कर लेते ASTC। अच्छा एक यहाँ नहीं, टेन कॉट सेक और एक बच गया था सर जी, कॉस बचा हुआ था, ये आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान, ऑल पॉजिटिव साइन कॉस टेन कॉट सेक। देखिए रोटेशन हमने कहा दो प्रकार का होता है, एक एंटी क्लॉक और एक क्लॉकवाइज। तो हमारे पास दो एक्सिस है, इस प्लेन पर दो एक्सिस लाई कर रहे हैं क्योंकि 2D पिक्चर है, तो इस वजह से यहां पर जो है हमारे पास दो प्रकार का रोटेशन, एक क्लॉक और एंटी क्लॉक। दैट मींस हम रोटेशन एक बार एक्स एक्सिस के अबाउट करेंगे और एक बार क्या है आपका वाई एक्सिस के अबाउट। तो हमारे पास यहाँ पे इसमें दो एंगल का फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए सपोज हमारे पास एंगल, मान लीजिए सपोज थीटा एंगल है, यदि आप एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहे हो, ये देखो आपका ये क्या हो गया सर जी, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया सर जी, इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनिशियल तो 0 डिग्री होता है कि नहीं होता, 0 डिग्री। फिर इसके बाद क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दोनों एक्सिस, तो 90 डिग्री हो गया। फिर 90 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। फिर जोड़ दिया तो कितना आ गया, 270 डिग्री आ गया। फिर आपने अगेन जोड़ दिया तो क्या बन गया सर जी, 360 डिग्री बन गया। तो एक रिवोल्यूशन जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव करता है, एक चक्कर लगाता है, तो वो 360 डिग्री का मूवमेंट करता है। तो यहां पर जो हम कुछ बनाने वाले हैं, कॉन्सेप्ट तैयार करने वाले हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट इन्हीं के बेस पर बनने वाला। तो बात है सर जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल लाई करेंगे, तो जब आप फर्स्ट रोटेशन करोगे, ऑल पॉजिटिव लिखा है, तो आप वाई एक्सिस के अबाउट जब आप रोटेट करोगे तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, देखो मेरे भैया लो, जब वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो हमारा जो रोटेशन है कैसा है, क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज में एंगल कैसा होगा, निगेटिव होगा। और यदि निगेटिव होगा तो क्या बन गया, 90 डिग्री माइनस थीटा टेक करेंगे। बोलो क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप में आते हैं सर जी, अभी हम एक बार रोटेशन एंटी क्लॉक कर लेते हैं और फिर क्लॉक कर लेते हैं, सारे आपको समझ में आ जाएंगे। अब दूसरा बढ़िए सर जी, दूसरे क्वाड्रेंट में आगे, तो एक एंगल हमारा बन गया 90 माइनस थीटा। अब हम जब 90 डिग्री, अब सर जी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो 90 से आगे की तरफ बढ़ रहे, तो अब ये हमारा मोशन कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉक की डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो इस तरीके से क्या बन गया, 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर हो गया। ठीक इसी तरीके से अगेन फर्दर तीसरे क्वाड्रेंट में जब मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा एंगल बनेगा मेरे भैया लोग, 180 डिग्री प्लस थीटा बनकर आएगा। तो आपका यहां पे जो आ गया 180 डिग्री प्लस थीटा आ गया। ठीक इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में जब मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसको इसमें क्या आएगा, 270 प्लस थीटा। कौन सा आ गया सर जी, 270 डिग्री प्लस थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया सर, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि जब हम क्लॉकवाइज में, तो एक एंगल का रोटेशन, एंटी क्लॉक देखिए चार एंगल हमें मिल गए, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा। अभी अब यहां पे समझिएगा सर, अब आगे बढ़ने वाले हैं। यदि मान लीजिए सपोज सेकंड रोटेशन करोगे इस वाले केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उस केस में क्या आएगा सर, 360 डिग्री और प्लस थीटा बन जाएगा सर। क्या बनेगा सर जी, 360 डिग्री प्लस थीटा। यदि आप सेकंड रोटेशन मतलब करते हैं, सेकंड रोटेशन मूव करेंगे, तब आएगा 360 डिग्री प्लस थीटा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है वो आपका 90 माइनस थीटा, और सेकंड जब रोटेशन मूव करते हैं तो 360 डिग्री प्लस थीटा आता है। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे सर जी, अब हमारा जैसे हमने क्या किया सर, एंटी क्लॉकवाइज में मूव किए थे, अब उसी तरीके से क्लॉकवाइज रोटेशन मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे 180 डिग्री से जब क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो हमारा क्या होता है, एंगल माइनस में लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि इधर की जितनी भी वैल्यूज होंगी सेकंड क्वाड्रेंट में वो 180 से लेस होगी। बात समझ में आ गया। रिफ मींस कैसा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। बोलो क्लियर हो गया। तो 180 से लेस लिखेंगे, 180 माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक, अब इसी तरीके से आपका वाई एक्सिस के अबाउट आपने क्लॉकवाइज रोटेशन किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी, अगला एंगल 270 डिग्री माइनस का क्या आ जाएगा सर, थीटा आ जाएगा। बोलो क्लियर है मेरे भाई बहन लोग। इसी तरीके से आप जब यहां पर मूव करेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो 360, देखो सर यहाँ पे तीन एंगल लिखने चल रहा हूं, एक तो 360 डिग्री माइनस थीटा हो गया। लेट सपोज आपने मान लो थीटा एंगल मूव किया ओनली, यदि आपने थीटा एंगल मूव किया, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो यहाँ एंगल कैसा होगा, माइनस थीटा होगा। तो आपको मेरे भाई लोग ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे तीन एंगल दिखाते हैं, एक तो 270 प्लस थीटा, एक 360 माइनस थीटा,
और एक हमारा माइनस थीटा। ये तीन प्रकार के एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो ये हमारा मेरे भैया लो बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। अब हम इसके बेस पर चार्ट बनाएंगे, तैयार करेंगे, जितने एंगल लिखे तो उस पर क्या वैल्यू जाती है उसको हम बेसिक सीखेंगे। ध्यान से आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से समझना मेरे भाई बहन लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है आपको, बहुत ही बेहतरीन है। आ गया समझ में तो समझ लो बहुत ही मजेदार है, फिर तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन फटाफट निकलने वाले हैं। ओके, अब चलिए सर आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। इसको रिमूव, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक एक बेसिकली बनाते चलिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे, प्लस थीटा हुआ है तो बात है सर जी यदि साइन 9, अब यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम उनके साथ लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा लिखा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है क्या आएगा। फिर इसकी तरीके से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा तो क्या आएगा। फिर इसी तरीके से जो है हमारे पास अगला जो है कॉस के बाद क्या है सर जी 10 मान लीजिए, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा। फिर इसी तरीके से जो है आपके पास अगला है कॉट, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के क्या आएगा। फिर इसी तरीके से अगला बनाएंगे सर जी सेक जो है 90 डिग्री माइनस थीटा, और फिर इसके बाद कॉट जो है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इनको आपको प्रिपेयर करना है, इनको बनाना है सर जी। तो देखिए सर जी यहाँ पे सबसे पहली चीज कुछ लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव। यदि ये ऑल पॉजिटिव लिखा हुआ है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको करना क्या है सर जी। देखिए यहाँ पे दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और यदि एक्स और वाई एक्सिस है तो उस पर्टिकुलर केस में अब यहाँ पे एक नई बात आपको बताने चल रहे हैं। जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे हम क्लॉकवाइज रोटेशन करें या चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता। साइन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल, लेकिन आपका फंक्शन कभी चेंज नहीं होगा। तो याद रखना है एक्स एक्सिस के अबाउट मूव करने पर क्लॉक और एंटी क्लॉक रोटेशन, आप इसे राइट डाउन कर लेंगे मेरे भाई बहन लोग सुंदर से कॉपी में। ये नोट पॉइंट है कि इफ वी कैन मूव इन एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट वी कैन नॉट चेंज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब साइन है तो साइन रहेगा, टेन है टेन रहेगा, कॉट है कॉट रहेगा, सेक है सेक रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। लेकिन अब अगला आता है सर वाई एक्सिस। तो इन्होंने कहा वाई एक्सिस के अबाउट चाहे हम क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। अब चेंज हो जाता है मतलब क्या हुआ सर जी, तो मैंने कहा था साइन और कॉस भाई भाई, तो यहां ध्यान रखना है कि भैया जब चेंज होता है तो उस पर्टिकुलर केस में साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बन जाएगा। 10 है तो कॉट में, 10 का भाई कॉट है तो 10 कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कोशिक में जाएगा और कोशिक जो है सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई बहन लोग, ठीक। अब यहां पे ध्यान से समझिए, तो पहले क्वाड्रेंट की बात कर ली, क्लियर हो गया, एक्स एक्सिस के अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट। यदि ये समझ गए तो चार्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा लिखा है सर जी, आप कौन से एक्सिस से, एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहे हो, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा सर, कॉस थीटा आ गया। कॉस का भाई क्या होता है सर जी, साइन थीटा होता है मेरे भाई। देख लो कितना आराम से आंसर निकल। 10 का भाई कौन सा होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा आ गया। कॉट का भाई क्या होता है, 10 होता। अब ये कॉट का भैया कौन है, 10 थीटा है। सेक का भाई कौन है, कोसेक है सर जी। ऑल पॉजिटिव है, सोचना ही नहीं को सर जी लिख देना कोसेक। कॉट का भाई कौन सा होता है भैया, आपका ये आपका कोसेक है, कोसेक। कोसेक का भाई क्या हो गया सर जी, हमारे पास सेक थीटा हो गया। तो इस तरीके से देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का पहला एंगल बन गया कि जब हमारा साइन 90 माइनस थीटा होगा, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे सारे वैल्यूज कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। इस पॉजिटिव की हम बात कर रहे थे कि जब साइन 90 माइनस थीटा आप लगाएंगे तो कॉस थीटा बनेगा। कॉस कैसे आ गया, वाई एक्सिस का रोटेशन है, तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अबाउट चेंज हो जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, 10 कॉट कॉट 10। इस तरीके से आप क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। ओके, बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई बहन लोग। अब इसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें एक और एंगल और आ रहा है सर, 360 प्लस थीटा आ रहा है। अब 360 प्लस थीटा के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सर जी जो है नेक्स्ट है, आप ध्यान दीजिएगा सर जी, 360 प्लस थीटा है, तो इसी तरीके से अगेन फर्दर लिखेंगे 360 डिग्री प्लस थीटा, इसके बाद कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, इसके बाद 10 आपका है 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका है सर जी कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, और फिर इसके बाद आपका सेक है 360 डिग्री प्लस थीटा, और इसके बाद अगला है सर जी कोसेक आपका 360 डिग्री प्लस थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये एंगल है।
अब इनको आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे मेरे भैया लोग। तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा जो हमारा सेकंड रोटेशन था, आपने कुछ ऐसा यहाँ पे सीखा था। तो जब सेकंड रोटेशन करते हैं मेरे भाई बहन लोग, तो देखिए कौन सी एक्सिस आ रही है, एक्स एक्सिस आ रही है। एक्स एक्सिस का मतलब हमने आपको बताया है, चाहे हम क्लॉकवाइज जाएं, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं, चाहे क्लॉकवाइज जाएं, दोनों केस में हमारा फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये है साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हाँ, चेंज क्या होगा? चेंज होता है सर जी आपका क्वाड्रेंट रूल ASTC के बेस पर साइन चेंज होता है। साइन का मतलब प्लस माइनस जो भी है, ठीक है ना। तो अब चलिए सर जी, अब वैसे भी आपने पढ़ा 360 प्लस थीटा दैट वी कैन लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो नो चेंज। आई बस समझ में, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, सारे पॉजिटिव होंगे। ओके, आप चलिए सर जी, तो भैया साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। कॉस का क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। टेन का क्या रहेगा, टेन थीटा। कॉट का क्या रहेगा, कॉट थीटा। सेक का क्या रहेगा सर जी, सेक थीटा। और इसी तरीके से कोसेक का भी क्या रहेगा, कोसेक थीटा बन जाएगा। मतलब आप देख रहे हो सर जी, एक्स एक्सिस पर घूमने पर कोई ज्यादा दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या हो गया सर, कॉन्सेप्ट हो गया कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा लाई करता है, और उसके क्या वैल्यूज होते हैं वो आप अभी समझ गए होंगे। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे फर्दर बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है ना मेरे भाई बहन। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, चार्ट बनाइए बिल्कुल अच्छे से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करने क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन इस पे जब आपको कराएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा और आसान तरीके से बिल्कुल सीखेंगे। मजा भी आपको आने वाला है इन क्वेश्चन पे। अब इसके बाद लिखा सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात आती है। सेकंड क्वाड्रेंट में सर क्या लाई कर रहे हैं, सर दो एंगल लाई कर रहे हैं, एक 90 प्लस थीटा लाई कर रहा है और एक 180 माइनस थीटा लाई कर रहा है। दोनों के साथ सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा दीजिए, तो साइन आपके पास क्या हो गया, 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया। इसके बाद कॉस आपका 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया, और इसके बाद आपका टेन हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा, और फिर इसके बाद कॉट हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा, और फिर इसके बाद जो है सेक आपका 90 डिग्री प्लस थीटा, और फिर इसके बाद हो गया आपका कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। ये आपके पास सर क्या होगी, वैल्यूज होगी मेरे भाई बहन लोग। अब देखो जरा समझो, अब 90 प्लस थीटा कैसे आया सर, वाई एक्सिस के अबाउट जब आपने चक्कर लगाया और भी कैसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लगाया तो प्लस हो गया, क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज में क्या पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियोज में, भी प्लस साइन होता है, और जब प्लस होता है तो 90 प्लस थीटा वहां से आया। रोटेशन किसके अबाउट है, वाई एक्स, ये खास बात है। और जब वाई एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करते हैं तो वहां पर जो हमारा एंगल बनता है वो कैसा होता है, आपका वाई एक्सिस के अबाउट फंक्शन हमारा चेंज हो गया। कैसा हो गया सर जी, वाई एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉक पे आपका कैसा पॉजिटिव साइन, और इसके साथ साथ क्या फंक्शन चेंज, मतलब साइन का बनेगा कॉस। अब दूसरी चीज क्वाड्रेंट रूल भी लगने वाला है। साइन चेंज कैसे होगा भैया, साइन को से क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो भैया देखो इस पे प्लस लगा लो और आप इस पे प्लस लगा लो, बाकी सभी पे क्या लगा दो भैया, माइनस लगा दो, बिल्कुल प्यार से, ठीक है ना। 4 निगेटिव 2 पॉजिटिव, अब ये सभी के साथ ऐसे ही खेलेंगे, ठीक है ना। तो 4 पॉजिटिव हो गए और 2 हमारे पास क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब निगेटिव हो गया तो वैल्यू लिखते हैं भैया, हमने पढ़ा है साइन का भाई क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा लिख दिया। कॉस का भाई क्या होता है भैया, साइन थीटा होता है। टेन का भाई क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट का भाई क्या होता है, टेन थीटा होता है। बिल्कुल देख लो सिंपल सा, बस भाई को याद रखना कि कौन है इसका भैया। तो सेक का भैया कौन है, कोसेक थीटा है भाई। कोसेक का भैया कौन सा है, टेन थीटा है, सॉरी सेक थीटा है। तो देखो इन दोनों भाई बस साथ साथ याद रखना आपको, बिल्कुल फटाफट आप बना लेंगे। तो ये देखिए सर जी आपके पास सेकंड 90 प्लस थीटा के बेस पर आपके पास वैल्यूज क्या है, सारे आ गए हैं, बन गए। बोलो क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें। अब इसी तरीके से अब 180 एक्स एक्सिस के अबाउट घूमते हुए क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, सेकंड इसका एंगल क्या बन रहा है इसमें, ध्यान से बिल्कुल आप समझेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सर जी आपका अगला एंगल है एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस का हो गया। अब एक्स एक्सिस का देख लेते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा, इसके बाद कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसके बाद कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, इसके बाद जो है आपका सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, और फिर इसके बाद जो है आपका कोसेक है 180 डिग्री माइनस का थीटा। अब इसकी वैल्यूज क्या होती है, तो आप यहां पे ध्यान से देखें मेरे भाई बहन लोग, बिल्कुल ही सरल तरीके से। अगेन आप देखो सर जी एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के अबाउट हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, इसलिए माइनस लगा हुआ है, ठीक। अब इसके बाद हमने एक और बात बताई थी कि फंक्शन हमारा कभी कोई चेंज नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता। साइन भाई साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, बस वाई के अबाउट भाई को याद रखना है। साइन के
एक्स एक्सिस के अबाउट आपको भाई को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बात है। भाई मतलब क्या है, साइन का भाई कॉस है, ठीक है ना। ओके, अब यहां पे सर साइन को याद रखना है। सर सेकंड क्वाड्रेंट में अभी आपने कहा कि सर जी साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, तो मेरे भैया पॉजिटिव लगा दिया। यहां पर भी हमने क्या किया सर जी, पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है ना भाई, 2 पे पॉजिटिव टेक कर लिया। बाकी की रिमेनिंग जो हमारे पास है वो कैसे हैं सर, निगेटिव है, तो माइनस माइनस सभी जगहों पे क्या किया, लगा दिया। अब मेरे भाई बहन लोग माइनस सब पे टेक कर लिया, तो साइन आपको यहां पे देखो भैया एक्स एक्सिस है। चलिए देखते हैं हमने क्या किया सर जी, साइन हमने यूज कर लिया है, प्लस माइनस 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 और प्लस टेक कर लिया। अब इसके बाद जो है सर जी यहाँ पे जो है साइन 180 माइनस थीटा जैसे लिखा है, पॉजिटिव साइन हमने टेक कर लिया। अब इसके बाद एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि भाई इस केस में जो है हमारे फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, तो साइन का साइन ही रहेगा। तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टेन है तो टेन थीटा, और कॉट है तो कॉट थीटा यूज करेंगे, सेक है तो सेक थीटा, कोसेक है तो आपका क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपने यहाँ पे सीख लिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा के साथ किस तरीके से बेसिकली हमारे उसके वैल्यूज क्या आते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट मींस जो है क्वाड्रेंट के पास थर्ड कॉन्सेप्ट, जो कि बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट कैसे मतलब बनाएंगे उसके क्वाड्रेंट रूल का, चलिए देखिएगा चार्ट। आपके पास जो थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है सर जी, यहाँ पे देखिए साइन कोसेक आपके पास था, यहाँ पे एंगल हमारे पास आया था सर 180 डिग्री प्लस थीटा आया था, और दूसरा जो हमारे पास था सर जी 270 डिग्री और माइनस का थीटा लाई कर रहा था, कुछ इस तरीके से अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। तो आपने देखो भाई जाहिर सी बात है ये 180 डिग्री है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस आएगा, 270 के अबाउट मूव करेंगे तो 270 माइनस थीटा आएगा। तो अब चलिए सर जी साइन फंक्शन यूज करते हैं, तो साइन बन गया 180 डिग्री प्लस का क्या आ गया सर जी, थीटा। इसी तरीके से जो है आपका कोसेक है, तो कोसेक आप लिख लेंगे, कोसेक आपका आ गया कितना सर जी, 180 डिग्री प्लस थीटा। इसी तरीके से जो है साइन, सॉरी कॉस, इसके बाद जो है टेन आपका 180 डिग्री प्लस थीटा, और फिर इसके बाद जो है कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, और फिर इसके बाद आपका क्या आ गया सर जी, टेन सेक आ गया, और सेक आपका आ गया 180 डिग्री प्लस थीटा, और फिर इसके बाद जो है आपका कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। इस तरीके से आप यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो भैया कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई बहन लोग कि हमें टेन और कॉट पे पॉजिटिव साइन टेक करना है, बाकी पर क्या लगाना है सर जी, निगेटिव साइन लगा देना है। ये आपको याद रखना सर जी, ठीक है मेरे भैया लोग। आपने निगेटिव साइन यूज कर लिया। अब जब आपने निगेटिव साइन यूज कर लिया, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास देखिए साइन का भैया क्या होता है, हाँ यहाँ पे रोटेशन किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन का क्या हो गया सर जी, साइन थीटा आ गया, कॉस का कॉस थीटा आ गया, टेन का आपका टेन थीटा हो गया, ये आपका ध्यान रखेंगे, कॉट का कॉट थीटा हो गया, कोसेक का आपका सेक थीटा आ गया, कोसेक का जो है आपके पास कोसेक थीटा आ गया। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का एक एंगल आ चुका है। अब दूसरे एंगल को हमें क्या करना सर, फॉर्म करना है। ध्यान से समझिएगा, 270 माइनस थीटा, बोलो क्लियर हो गया सर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरीके से जो है आपके पास क्या है सर जी, अगला मीन्स जो है हमारे पास साइन 270 डिग्री। अब हमने क्या किया सर जी, मीन्स हमारा जो रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, 270 माइनस थीटा लाई कर रहा है, तो साइन 270 हो गया, कॉस आपका 270 डिग्री माइनस थीटा हो गया। इसके बाद जो है टेन 270 डिग्री माइनस थीटा हो गया, फिर इसके बाद आपका कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा हो गया, फिर इसके बाद सेक 270 डिग्री माइनस का थीटा हो गया, और इसके बाद कोसेक जो है 270 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो आप यहाँ पे ध्यान से बिल्कुल देखेंगे, समझेंगे। अब मेरे भाई लोग आप वाई एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट करने चल रहे हो, और जब आप वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, साइन का भाई कॉस होता है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बात भाई सर पॉजिटिव कौन होगा, निगेटिव कौन होगा, तो टेन और कॉट जो है हमारा पॉजिटिव होगा, तो टेन पे लगा दिया पॉजिटिव, कॉट पे लगा दिया पॉजिटिव, बाकी पे लगा दिया माइनस। बोलो क्लियर हो गया सर जी, दिक्कत अब यहाँ आपको दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद सर जी मेरे भाई बहन लोग अब ध्यान से समझिएगा कि भाई साहब यहाँ साइन लिखा है, साइन का भैया कौन सा भाई है, कॉस होता है, तो कॉस थीटा, कॉस का भाई क्या होता है, साइन थीटा, टेन का भाई क्या होता है, कॉट थीटा, और इसी तरीके कॉट का भाई क्या है, टेन थीटा है। बोलो क्लियर हो गया। और सेक का भाई क्या है, कोसेक थीटा है मेरे भैया लोग, और कोसेक का कौन सा भाई है, सेक थीटा है। तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वाड्रेंट का चार्ट क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीट होता है। ओके, अब इसके बाद हम सर मूव करने वाले फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। इसमें हम 3 एंगल्स का देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए सर नेक्स्ट।
अब इसके बाद जो है मेरे भाई बहन लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको यहां पे बताया गया आप वाई एक्सिस के अबाउट मूव करेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट मूव करेंगे और एक विदाउट जो है थीटा एंगल के बेस पर मूव करेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो आपके पास यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में अब बात करते हैं। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ मूव करते हैं तो यहां पे हमें सिखाया गया सर जी हम पहले आपका कौन सा रोटेशन है सर जी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, 270 प्लस थीटा पे मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू क्या गया, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, इसके बाद कॉस जो है 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास क्या आएगा 270 डिग्री प्लस थीटा, और फिर इसके बाद क्या आएगा कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, और फिर इसके बाद आएगा सर सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, और लास्ट वन आएगा सर कोसेक जो है 270 डिग्री प्लस थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आएंगे। अब यहां पे सर जी इनके वैल्यूज क्या होंगे, ध्यान से समझिए। यहां पे सर साइन 270 प्लस थीटा वाई एक्सिस के अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट सर जी रोटेशन पे फंक्शन चेंज होता है, तो भाई को याद रखना है, ठीक। अब इसके बाद सर जी इन्होंने फिर क्या बोला, इन्होंने ये कहा कि सर जी यहाँ पे 270 प्लस थीटा क्वाड्रेंट रूल में देखिए सर कॉस और सेक लिखा हुआ कि पॉजिटिव होता है, ASTC, सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। भैया कॉस और सेक को ढूंढ लो जल्दी से, कॉस पॉजिटिव लगा दिया और सेक पॉजिटिव लगा दिया, बाकी के चार रिमेनिंग फंक्शन क्या हो जाएंगे सर, निगेटिव हो जाएंगे मेरे भाई बहन लोग। बोलो आगे समझ में। अब इसके बाद सर जी यहाँ पे साइन है, वाई एक्सिस है, तो भाई क्या होते हैं भैया कॉस थीटा, कॉस का क्या होता है आपका साइन थीटा होता है, आपका टेन का कौन सा होता है भाई कॉट थीटा होता है। अगला सर जी जो है कॉट का क्या है आपका टेन थीटा है, सेक का कौन सा है कोसेक थीटा है, और कोसेक का क्या होता है सर जी सेक थीटा होता है। तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का पहला एंगल का फॉर्म वाई एक्सिस के अबाउट बन चुका है। अब एक्स एक्सिस के अबाउट आपको बनाना है, ध्यान से समझिएगा। एक्स एक्सिस के अबाउट हमने दो रोटेशन किया है, एक 360 प्लस माइनस थीटा क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है, और एक विदाउट एंगल के बेस पर हमने थीटा एंगल का केवल मूवमेंट किया है, तो वहां माइनस थीटा लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, अभी क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला सर जी रोटेशन जो हमारे पास बन रहा है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, क्लॉकवाइज रोटेशन इसलिए माइनस आ रहा है सर जी, कॉस 360 डिग्री माइनस का थीटा, इसके बाद जो है 10 आपके पास 360 डिग्री माइनस थीटा, और कॉट जो है आपके पास 360 डिग्री माइनस थीटा, और फिर इसके बाद आएगा सेक 360 डिग्री माइनस का थीटा, और लास्ट वन है सर जी कोसेक 360 डिग्री माइनस का आपके पास थीटा। अब इसके सारे वैल्यूज क्या होंगे सर जी, इसमें भी देखो दो वैल्यूज आपकी क्या है सर जी, आपके पॉजिटिव है कॉस और सेक। ये कॉस पे आपने क्या लगा दिया सर पॉजिटिव साइन लगा दिया, और इसके बाद जो कोसेक पे क्या सेक पे क्या लगा दिया पॉजिटिव साइन लगा दिया। बाकी के जो रिमेनिंग है वो सारे कैसे होंगे निगेटिव साइन होंगे, निगेटिव लगा दिया सर। अब इसके बाद साइन cos 10 जो भी लिखा है, अब सर जी यहाँ पे फंक्शन देखो y एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस के अबाउट मेरे भाई बहन लोग जब भी मूव करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कैसी होती है सर जी आपकी निगेटिव, मतलब आपका फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस तरीके से जो साइन का क्या बन गया, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और इसके बाद जो है कॉट थीटा, और सेक का सेक थीटा ही रहेगा, और कोसेक का कोसेक थीटा ही रहेगा, बट साइन कैसा रहेगा निगेटिव रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई बहन लोग। एक लास्ट है इस क्वाड्रेंट का माइनस थीटा के बेस पे रोटेशन। तो चलिए सर जी लास्ट देख लीजिए, आपने सारे समझ लिए हैं। लास्ट वन पे बात कर लेते हैं, एक और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करता है, तो ये भी काफी क्वेश्चंस में अभी यूज होगा, तो इसलिए आपको ध्यान में सीखना है। तो साइन आपका दिया गया सर माइनस थीटा, इसके बाद कॉस माइनस थीटा, फिर इसके बाद टेन माइनस थीटा, इसके बाद कॉट माइनस थीटा, और इसके बाद जो है सेक माइनस का थीटा, और फिर इसके बाद जो है कोसेक माइनस थीटा। तो ये हमारे पास जो है सर क्या हो गए वैल्यूज हो गए। अब यहां पे जरा आप ध्यान से देखिए, जब आप माइनस थीटा के बेस पर मूव करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपका वही सेम रूल रहेगा, इसमें कॉस और हमारा सेक जो है पॉजिटिव रहेगा, बाकी के रिमेनिंग सारे निगेटिव होंगे, यही आपको ध्यान में रखना है। और फिर बाकी फंक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट हो रहा है, और जब एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट होता है मींस तो उस पर्टिकुलर केस में फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, तो दैट मींस आपके पास साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा फिर क्या हो गया सर जी कॉस थीटा हो गया, और फिर इस तरीके
तरीके से टेन थीटा हो गया, और फिर इसके बाद क्या आ गया सर कॉट थीटा, और फिर अगला आपके पास क्या बन जाएगा सर जी सेक थीटा, और फिर इसके बाद लास्ट वन है आपका कोसेक थीटा। तो माइनस का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में काफी बार यूज होगा, इसलिए इस पर टैग लाइन जरूर रखना कि साइन का रोटेशन मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है और उसमें कॉस और सेक ही केवल पॉजिटिव होता है, बाकी के चार निगेटिव होते हैं। क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चन देखेंगे ये माइनस बार बार आएगा, बोलो क्लियर है, तो माइनस थीटा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होता रहेगा, तो इसलिए आप इसको बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। तो अब आपका जो है क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट होता है बिल्कुल अच्छी तरीके से। एक एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बिल्कुल बारीकी से इसमें सिखा दिया है। कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे कि सर जी हमें इस कॉन्सेप्ट में क्या है दिक्कत आ गई, तो हम जरूर उसको आगे नेक्स्ट वीडियोज में आपको एक्सप्लेन करेंगे। मेरे भाई बहन लोग वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सिखाने वाले, ये बात आपको बिल्कुल। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, बहुत ही हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा और काफी मजा आने वाला है नेक्स्ट वीडियोज में, क्योंकि हम जो अपने कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट पर काफी मजेदार क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। ऐसा आपने कभी सीखा नहीं होगा कि इतने सिंपल तरीके से भी हम क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आप देखेंगे सॉल्व जब करेंगे, आप देखेंगे जब तरीके क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच है, मेन क्या होता है कि अप्रोच क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो वो सारे तरीके आपको हम सिखाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे भाई लोग चैनल पर बने रहिए, और चैनल को यदि आपने जो है लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, और फिर जो है आपको रेगुलर वीडियोज आपको बेसिकली मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।